अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टर्की का जो मैंने विजिट वीज़ा लगवाया था और मैं टर्की में जो घूम फिर कर आया हूँ, व्लॉग तो उस तरह का प्रॉपर नहीं मैं बना सका, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं शेयर करूँगा आज की इस वीडियो में, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप लोग टर्की का कभी प्लान करें या आप लोग जाएं। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर जाएं। तो आपके पास क्योंकि अब शेंगन कार्ड है तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। जितने भी यहाँ पे पुराने लोग हैं जो भी मेरे साथ आए थे लास्ट ईयर, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए काफ़ी जगहों पर जाते हैं। कुछ लोग विद इन शेंगन भी जाते हैं और कुछ लोग आउटसाइड द शेंगन भी जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पर ध्यान दें। लिथुआनिया में आप आगे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाइए और अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाइए उन तमाम कंट्रीज़ की जिनकी एक वैल्यू है, एक वर्थ है। तो आपकी जब ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी तो आप आगे फर्दर यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। सो राइट नाउ मैं आप लोगों को टर्की के बारे में बता रहा था। तो टर्की रास्ते में ही आता है, आप टर्की भी जा सकते हैं, उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं, आप उम्रा वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं अल्लाह के करम से। तो आप लोग जो है वो सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं। आपने जब भी पाकिस्तान जाना है आप बस ये सोच लें कि आपने जाते हुए कुछ कंट्रीज से होकर जाना है जिनसे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप्स लगे। तो आपने एक अच्छा सा ना अपना ट्रैवल प्लान बनाना है कि आपने कहाँ कहाँ स्टे करना है। अगर आपके कोई जानने वाले हैं कहीं पर तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके जानने वाले नहीं भी हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका कोई जानने वाला हो तो आपने कहीं जाना है। और आपने ये भी नहीं सोचना कि आप अकेले क्यों जा रहे हैं कहीं। अकेले भी आप जा सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अकेले ही आप आए हैं दुनिया में, अल्लाह ताला यहाँ से आपने अकेले ही जाना है अल्लाह के पास। तो आप अकेले घूम फिर भी सकते हैं, आप अकेले रह भी सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो कहने की बात यह है कि खैर हम टर्की की बात करें तो हम कहाँ निकल गए हैं। हम टर्की की बात पर वापस आते हैं। तो मैं टर्की गया था और टर्की मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था। ऑनलाइन ही सारा मैंने प्रोसेस उसका किया था। अगर आप कहते हैं तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपने टर्की का अगर ऑनलाइन वीज़ा लगवाना है तो कैसे लगवाते हैं। है वो बहुत सिंपल, बहुत आसान। जैसे आप अज़रबैजान का वीज़ा लगवाते हैं ऑनलाइन, जैसे अगर आप अज़रबैजान कभी गए हों, किसी ने जिसने अज़रबैजान बाकू वगैरह से जिसने अगर अपना प्रोसेस कराया हो तो उसका जिस तरह विजिट वीज़ा लगता है, इसी तरह आपने टर्की का विजिट वीज़ा लगवाना होता है। और ये जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से लिथुआनिया में मौजूद हैं। वो तमाम लोग जो अभी लिथुआनिया से यहाँ आए नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। जब तक आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होगा आप टर्की नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, फ़र्ज़ करें आप मलेशिया में आपने प्रोसेस करवाया था या फिलीपींस से करवाया था और आप वहाँ से अपना रेजिडेंस कार्ड लेकर आए हैं और अभी आप पाकिस्तान में हैं और अभी पाकिस्तान से आप लिथुआनिया फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करें, तब भी आप टर्की जा सकते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं है। तो बात यह है कि जो लोग यहाँ पे पहले से रहते हैं जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने टर्की जाना हो तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे, विजिट वीज़ा अप्लाई होगा आपका और वो तकरीबन कोई 48 यूरोस का लगता है। का लगता है और उसके अलावा जो है ना आप ट्रांजिट भी ले सकते हैं एयरपोर्ट से। ट्रांजिट लेना मतलब क्यों मैंने ट्रांजिट नहीं लिया और मैंने ऑनलाइन वीज़ा क्यों लगवाया, उसका मसला ये होता है कि मैं पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा था और आपको पाकिस्तान के हालात का पता ही है। ये पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पे जो है ना वो ट्रांजिट वीज़े पे नहीं जाने देते, बहुत मसला करते हैं, बहुत ज़्यादा मसला करते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला है एयरपोर्ट वगैरह में तो फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो आपने ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना टर्की का अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हैं और आप लिथुआनिया में आप अगर आप पाकिस्तान से नहीं जा रहे हैं, आप लिथुआनिया से पहले टर्की जाना चाहते हैं, तो तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रांजिट वीज़े पे भी चले जाएँ, बजाय इसके कि आप कोई अपने लिए मुश्किल जो है वो मुश्किल अपने लिए कोई खड़ी करें या आप अपने लिए कोई परेशानी खड़ी करें। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल ऑनलाइन विजिट वीज़ा लगवा लें। वो मतलब 1 मिनट में आपका वीज़ा लग जाता है, इतना कोई इसमें टाइम नहीं लगता। आपने अपने रेजिडेंस कार्ड जो है ना उस पर आपने वो वीज़ा लगवाना है। उसका मैं चलें आपको एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें मैं आपको वो सारा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आपने वो टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है कि टर्किश एयरलाइन के थ्रू भी आप जा सकते हैं टर्की। और टर्किश एयरलाइन तो आपको होटल भी फ्री में देती है और वहाँ पे घूमना फिरना भी आपका जो है, वहाँ से एक बस जाती है। अगर आपका टर्की में 6 घंटे से ज़्यादा स्टे है तो आपको टर्किश एयरलाइन जो है वो इस्तांबुल
पूरा दिखा देती है और उसके अलावा उसमें आपको होटल में भी स्टे मिल जाता है। तो मैंने वो ऑप्शन क्यों नहीं लिया, मैं उस बारे में भी आपको बता दूँ। तो मैंने इसलिए वो ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि उसमें आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती, उसमें आपको पासपोर्ट कंट्रोल के पास नहीं जाना पड़ता। वो आप मतलब डायरेक्ट ही आपको एक बस आती है, एयरपोर्ट से उठाती है और वो आपको जो है वो पूरे इस्तांबुल में घुमा फिरा के, और वो आपको जब प्लेन का टाइम होता है आपको वापस वो एयरपोर्ट में ले आती है। वो चीज़ मतलब महंगी भी पड़ती है। आप अगर एक चीज़ देखें ना, टर्किश एयरलाइन एक बहुत महंगी एयरलाइन है, और अगर आप 1-2 महीने पहले टिकट्स करवाते हैं तो फिर तो खैर हो जाएगा, लेकिन जब आपका स्टे होता है ना इतना ज़्यादा और आपको ये स्पेशली लेकर भी जाते हैं और होटल में स्टे भी कराते हैं तो उसके भी पैसे वो लोग चार्ज करते हैं, तो वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है। तो मैंने इसलिए उस चीज़ को नहीं जो है अडॉप्ट किया। मैंने मतलब विज़िट वीज़ा लगवाया और उसके अलावा मैंने खुद से ट्रैवलिंग की, और मैं आपको सारा एक्सपेंस भी बताता हूँ कि मेरा कितना एक्सपेंस लगा जब मैं टर्की में गया। मैंने होटल में जो स्टे किया, खाना पीना और ये मैं आपको वीडियो के एंड में सारा कुछ बताऊँगा। फ़िलहाल मतलब यही मैंने आपको बताना था कि ये तरीके हैं मतलब टर्की में जाने के। आप विज़िट वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हैं और आप टर्किश एयरलाइन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मैं पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट से टिकट्स सस्ती मिलती हैं। तो मेरा घर क्योंकि बहावलपुर में, और बहावलपुर से कराची है तो काफ़ी दूर, लेकिन क्योंकि टिकट्स में काफ़ी डिफरेंस था, 40-50 हज़ार का डिफरेंस था अगर मैं इस्लामाबाद से आ रहा था और कराची से। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं कराची से जाऊं, और मैंने ट्रेन ली और ट्रेन से मैं कराची के एयरपोर्ट पे गया। एक दिन मैंने स्टे किया कराची में और फिर मैं आराम से एयरपोर्ट चला गया। कराची में काफ़ी लोगों के जानने वाले होते हैं, तो आप लोग ऐसे चले जाया करें, कोई मसला नहीं है। आप देखें पैसे आपके बच रहे हैं, वही पैसे आप आगे जाके खर्च करेंगे टर्की में घूमने फिरने में, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो इसी तरह की मैंने इस तरह किया कि मैं फिर कराची में चला गया, वहाँ पे मैंने एक दिन स्टे किया और फिर वहाँ से भी मैंने जो है कौन सी फ्लाई दुबई एयरलाइन थी, फ्लाई दुबई एयरलाइन, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है। पहले दुबई में वो 2 घंटे स्टे किया उसने, और दुबई के बाद फिर उसने मुझे इस्तांबुल उतारा। अब इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन किस तरह हुई थी। तो दोस्तों जो इमिग्रेशन है ना कराची की एयरपोर्ट पे, वो इतनी कोई सख्त नहीं हुई थी भाई कि आप ऑनलाइन भी चेक इन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास लगेज था तो लगेज मुझे 30 kg अलाउ था, और 30 kg लगेज के साथ मैं गया और मैंने जो है वहाँ पे जाके चेक इन करवाया जब, तो उन्होंने मुझसे जस्ट मेरा रेजिडेंस कार्ड लिया और उन्होंने लिथुआनिया का रेजिडेंस कार्ड देखा और उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास देने के बाद फिर इमिग्रेशन पे मैं गया। इमिग्रेशन ने भी कुछ नहीं कहा, जस्ट उन्होंने बस स्टैंप लगाई और उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। तो इमिग्रेशन पे कोई भी मसला नहीं हुआ। मतलब मैं तो पहले क्योंकि रह के आया हूँ लिथुआनिया में, तो और मैं पहले भी काफ़ी जगहों पे गया हूँ, ट्रैवल किया हुआ, तो फिर इसलिए मेरे पासपोर्ट की काफ़ी सारी स्टैंप्स लगी हुई थी, तो उन्होंने इस चीज़ का मसला नहीं बनाया। लेकिन वो लोग जो फर्स्ट टाइम अभी ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान, उनके लिए मसला हो सकता है, जिनकी पासपोर्ट पे कोई स्टैंप ही नहीं लगी हुई और वो लोग डायरेक्ट लिथुआनिया के बजाय टर्की जा रहे होंगे, तो उनके लिए ये मसला है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले लिथुआनिया आएँ, लिथुआनिया में चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप टर्की जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम तो पहले ही आप लोग इतने डरे हुए होते हैं। मतलब इंसान पहली दफ़ा तो वहीं जाना चाहेगा जहाँ का उसका वीज़ा लगा है, तो आप पहले वहीं जाएं, लिथुआनिया ही जाएं, आप टर्की में ना जाएं। जब आप यहाँ पे लिथुआनिया में 1 साल गुजार लें, जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, 1 साल आपका जब यहाँ पर हो जाए, आपका थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे एक्सपोजर हो जाए, उसके बाद आप फिर टर्की वगैरह जाएँ। तो कराची की इमिग्रेशन का तो मैंने आपको बता दिया। और फ्लाई दुबई के थ्रू जब मैं गया था तो दुबई में तो कोई वो नहीं होता, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है और वो बस कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वहाँ पे दोबारा आपको कोई भी वो चेकिंग शेकिंग नहीं करवानी पड़ती, बस आपका एक दफ़ा, और जो आपका लगेज होता है वो भी आपको इस्तांबुल में ही मिलता है। तो आपके पास मतलब वही आपका हैंड कैरी होता है और आप फिर जाकर वेट करते हो दूसरी फ़्लाइट का, और दूसरी फ़्लाइट में आप बैठ के फिर इस्तांबुल जब पहुँचते हो तो फिर आप जाके अपना लगेज कलेक्ट करते हो। अब इस्तांबुल में भी कोई इतनी सख्त चेकिंग नहीं थी। वीज़ा मेरे पास था, वीज़ा मैंने दिखाया, अपना पासपोर्ट दिखाया, अपना रेजिडेंस कार्ड दिखाया, उन्होंने बस स्टैंप लगाई और सिंपल, कोई मसला नहीं हुआ। फिर मैं इस्तांबुल चला गया और इस्तांबुल में मैंने होटल में स्टे किया, और होटल में मेरा 1 दिन का स्टे था, और 1 दिन के मैंने तकरीबन जो थे वो 9 यूरो दिए थे। 9 यूरो तकरीबन कोई बनते हैं आई थिंक सो 3000 बनते हैं, आई थिंक 3-4 हज़ार बनते होंगे। 3000 मतलब 1 दिन का स्टे था होटल में और सिंगल रूम था। और उसके बाद मतलब मैं घूमने फिरने के लिए गया, इंजॉय किया, तो तकरीबन मतलब मेरा ये 100 से 150 यूरो तक का खर्चा हुआ होगा 2 दिन का टर्की में।
टर्की जो है ना वो सेम अज़रबैजान की तरह ही है। वहाँ पर क्योंकि मैं अज़रबैजान से अपना प्रोसेस करवा के आया था तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया था। वहाँ पे मेट्रो वगैरह और वो क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेम लाइक अज़रबैजान की तरह था। उसी तरह वो कार्ड्स होते थे, इस्तांबुल कार्ड था, उसमें आपने मतलब मेरे पास ना पैसे भी एक्सचेंज नहीं हुए हुए थे टर्किश लिरा, मेरे पास कैश में नहीं था, मेरे पास सारे पैसे रेवोल्यूट में थे। तो वहाँ पे आप जब जाते हैं एयरपोर्ट में, वहीं पे मशीन्स लगी होती हैं, वहाँ से आपने इस्तांबुल कार्ड लेना है और आपने कोई टैक्सी शैक्सी नहीं करानी, कोई बोल्ट वोल्ट नहीं करानी। आपने जो है ना वहाँ से वो कार्ड लेना है इस्तांबुल कार्ड, और इस्तांबुल कार्ड से आपने जो है वो मेट्रो पे सफ़र करना। मेट्रो से आपने वहाँ से बैठना है स्टेशन के, मैं आपको नाम मेंशन कर दूँगा वीडियो में। आपने उस स्टेशन पे बैठना है और उस स्टेशन से फिर आपने एक और स्टेशन पे उतरना है और उस स्टेशन से उतर के फिर आपने मरमरे वाले स्टेशन पर उतरना है और वो मतलब सिटी सेंटर है, वहाँ पे सुल्तान अहमद सिटी सेंटर है और वहाँ पे सारी मॉस्क वगैरह भी हैं, हाजिया सोफिया ब्लू मॉस्क और बालात नेबरहुड वगैरह, ये सारा कुछ वहाँ पे जो है ना नज़दीक ही है। तो ये मेट्रो के थ्रू आप ट्रैवल करना, इस्तांबुल कार्ड जो इसमें आप 500 लीरा तक जो है वो रिचार्ज करवा लेना, 2 दिन के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। लोगों ने फेरी वगैरह पर भी जाना होगा तो वो भी मतलब 1 यूरो में आपको 1 घंटे पूरा बॉस्फोरस जो रिवर है उसमें आपको वो घुमाते रहते हैं। तो काफ़ी वो सस्ता है, काफ़ी सस्ता है टर्की इस लिहाज से ना। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी वो भी काफ़ी सस्ती है। वो जो इस्तांबुल कार्ड था वो तकरीबन कोई 12 यूरो या 14 यूरो का बना था, 1 यूरो शायद उसकी कार्ड की फ़ीस थी। तो उस कार्ड के थ्रू मैंने मतलब 2 दिन पूरे ट्रैवल किया वहाँ पे इस्तांबुल में, और मैंने मेट्रो के थ्रू और ट्रैम्स वगैरह भी वो मैंने यूज़ की। मैंने कोई बोल्ट नहीं करवाई, मैंने कोई टैक्सी नहीं करवाई, मैंने उसी के थ्रू ट्रैवल किया। और इतने अच्छे लोग हैं टर्किश, वो आपको इतनी अच्छी तरह गाइड करते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछें वो आपको हर चीज़ बता देते हैं। तो आपने वो इस्तांबुल कार्ड लेना है। तकरीबन मतलब यही है कि आपका 100 यूरो का 150 यूरो का खर्चा है इंक्लूडिंग वीज़ा। तो बाकी टिकट्स तो क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो वो तो आपने वैसे ही करवानी थी। तो जो मेरी पाकिस्तान से जो है वो टर्की तक जो टिकट्स हुई थी वो तकरीबन कोई हुई थी 220 तक मेरे ख्याल से हुई थी विद लगेज। पाकिस्तानी तकरीबन ये बनते थे कोई 59,60,000 की हुई थी जो फ्लाई दुबई वाली जो टिकट्स हुई थी इस्तांबुल तक। तो उसमें मतलब मील वगैरह भी था, खाना वगैरह भी था, 30 kg लगेज भी अलाउ था और उसके अलावा 7 kg हैंड कैरी भी था। तो ये मेरा तकरीबन एक्सपेंस हुआ था टर्की का। और टर्की से आगे आपने अगर आना है क्या कहते हैं आपने विलियम्स आना है तो आप टर्किश एयरलाइन के थ्रू भी आ सकते हैं। आप और भी काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। टर्किश एयरलाइन क्योंकि महंगी एयरलाइन है, और इसके अलावा एयर बाल्टिक एयरलाइन भी है, वो भी आती है, वो भी विलियम्स आती है, मतलब रिगा स्टे करती है 1 घंटा। पोलैंड के थ्रू भी आप आ सकते हैं, काफ़ी सारे वेज हैं। आप टर्की से तो मतलब पास ही हैं विलियम्स और टर्की, मतलब इतना ज़्यादा फिर आप काफ़ी सारा फास्ट आप कवर कर आते हैं तो फिर आगे आपका इतना ज़्यादा जो है ना नहीं लगता किराया वगैरह। तो मैंने तो मतलब जो टर्की की एक एयरलाइन है पेगासस, उस एयरलाइन के थ्रू आया था और वहाँ से फिर मैं वीना आया था, वीना ऑस्ट्रिया में मेरा कोई स्टे नहीं था, बस 2 घंटे का स्टे था। और फिर नेक्स्ट मेरी फ़्लाइट थी रायान एयर की, रायान एयर से फिर मैं विलियम्स आया था। तो इन दोनों एयरलाइंस की टिकट मैंने इकट्ठी करवाई थी और ये दोनों कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। और ये मैंने मतलब यहीं पे लिथुआनिया में टिकट्स.lt वालों से करवाई थी टिकट्स। तो ये तकरीबन मुझे 158 यूरोज़ की दोनों टिकट्स पड़ी थी और इसमें मेरा जो था वो लगेज भी इंक्लूड था तकरीबन 58 यूरोज़ का। लगेज था वो तकरीबन 15 kg था और इसके अलावा मेरे पास 3 kg जो था वो हैंड कैरी था। तो मैंने सामान अपना जो था वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया, मतलब थोड़ा पेंट्स वगैरह में और थोड़ा वो जो शोल्डर बैग होता है उसके अंदर जो है वो मैनेज कर लिया था। और तकरीबन 15 kg मेरा जो था वो मेन लगेज था और उसके अलावा दूसरा मेरा हैंड कैरी था 3 kg का। तो ये 58 यूरो तकरीबन इसके उन्होंने लिए थे एक्स्ट्रा, मतलब ये टोटल जो थे 158 यूरो लगे थे। और टर्की टू ऑस्ट्रिया टू विलियम्स, तो तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था और मैं फिर पहुंच गया था। और मेरे पासपोर्ट पे ऑस्ट्रिया की भी स्टैंप लग गई, टर्की की भी स्टैंप लग गई। तो इस तरह मतलब मेरी ये सारी जर्नी जो है वो कंप्लीट हुई और अभी मैं विलियम्स में मौजूद हूँ। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। और क्योंकि अब आप लोगों के पास भी लिथुआनिया का शेंगन कार्ड है तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग अपनी अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान बना कर जाया करें जब भी आप पाकिस्तान जाते हैं, ताकि आप
आपका पासपोर्ट भी स्ट्रांग हो और आप थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते आएँ। आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, उनके कल्चर को देखेंगे, तो आपका थोड़ा सा जहन भी खुलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ भी आएंगी। बाकी वीडियोस को देखते रहिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।